नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड़नपादा किनौरा में। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि हमारे इष्ट देव श्री 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 विष्णु नारायण जी अपने 14 दिवसीय स्वर्ग प्रवास के बाद 14 मांग को अपने निवास स्थान पर पधारने के उपलक्ष्य में ग्रामीणों द्वारा किस प्रकार से इनका स्वागत अभिनंदन किया जाता है, किस प्रकार देव स्तुति गाकर उनका अभिनंदन किया जाता है। इस वीडियो में आपको तमाम वो गायन वो स्तुति आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, तो आप इस स्तुति को ध्यान से सुनें और स्तुति में किए जाने वाले बखान को भी ध्यान से सुने। मेरे इस YouTube चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको पसंद करेंगे तथा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये रहा आपके बीच वो वीडियो, वो पल, वो अवसर जब हमारे इष्ट देव श्री 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 विष्णु नारायण जी स्वर्ग प्रवास से अपने निवास स्थान पर वापस आए थे, जिसका स्वागत पूरे ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ अपने स्तुति गायन के माध्यम से, स्थानीय गायन के माध्यम से आपको याद किया था, ब्रह्मा विष्णु जी को याद किया था और उनका स्वागत किया था। तो देखना ज़रूर और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये रहा वो वीडियोस।
पाणी पीणं
सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर बताएं आपको भी मेरा वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से अपने इष्ट देव को स्थानीय लोग अपनी स्तुति अपने गायन के माध्यम से 14 मांग के दिन इष्ट देव के अपने निवास स्थान पर पधारने पर आवाहन किया जाता है। कृपया करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इंतज़ार करिएगा मेरे अगली वीडियो का। मैं आपका अगला वीडियो बहुत ही जल्द मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।